हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीबी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सीबी पर। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी सीटेट मैथ्स पेपर 2 की सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ में हमारी आज ये 17th क्लास है। इससे पहले 16 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। जो भी लोग न्यू हैं उनको सजेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बना दी है सीटेट जुलाई 2024 मैथ्स पेपर 2 के नाम से। तो जो भी क्लासेस हो चुकी हैं या आगे आने वाली जो भी क्लासेस होंगी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी कंप्लीट, जिससे आपको क्लास फाइंड करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। हर एक क्लास पर नंबरिंग कर रखी है मैंने, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। तो आपको जो है सारी क्लासेस सीरियल वाइज वॉच करनी है, जिससे आपका एक भी टॉपिक छूटे ना और आप मैथ्स पेपर 2 में अच्छा स्कोर कर पाएँ, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको जो है एकदम एग्ज़ाम रिलेवेंट प्रिपरेशन करवा रही हूँ। एग्ज़ाम रिलेवेंट का मतलब क्या है? जैसे कि आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज टॉपिक, प्रतिशत टॉपिक। अगर मैं कहूँ तो ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। अगर 4 से 5 वीडियोज़ में ये कम से कम कवर हो पाएगा, इतना बड़ा टॉपिक है। लेकिन मैं बात करती हूँ अगर सीटेट एग्ज़ाम की, तो उतना ज़्यादा इसमें नहीं पूछा जाता है। हम सिर्फ एग्ज़ाम रिलेवेंट में ही यहाँ पर देखेंगे। बेसिक ही आपसे परसेंटेज से रिलेटेड पूछा जाता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम रिलेवेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार क्या होता है कि प्रतिशत जो है आपको पता चल गया कि आपके एग्ज़ाम में प्रतिशत टॉपिक आता है। अब बहुत से लोग क्या करेंगे, पढ़ना शुरू कर देंगे प्रतिशत को और एसएससी लेवल तक जाएंगे, बैंकिंग लेवल तक जाएंगे, है ना। तो आप खुद सोचिए, अगर आप इतना पढ़ रहे हैं, एक टॉपिक में इतना टाइम दे रहे हैं, तो कहाँ से सीटेट में फिर आप उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, उस चीज़ को आप किए जा रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। हमेशा एग्ज़ाम रिलेवेंट प्रिपरेशन किया करो। और ये हमें कहाँ से पता चलता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। सो मैंने कंप्लीटली एनालिसिस किया हुआ है, इसीलिए मैं आपको जो है उतना ही प्रोवाइड कर रही हूँ जितना आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सबसे पहले जो है हम प्रतिशत के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जो जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद जो भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं प्रतिशत के टॉपिक से, परसेंटेज से, वो सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो लैंग्वेज की आपको टेंशन नहीं लेनी है, बाइलिंगुअल करवाती हूँ मैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और क्वेश्चंस भी आपको बाइलिंगुअल यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, देखिए आप लोगों के लिए मैं आपके लिए बहुत जो है एफर्ट्स लगा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। अच्छा सा एकदम क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ और 101% आपकी ये हेल्प करेंगी। अगर आप इस सीरीज़ को अच्छे से वॉच करते हैं तो आप जो है 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर सकते हैं मैथ्स पेपर 2 में, ठीक है। बाकी 10 मार्क्स की आपकी क्या आती है, मैथ्स की पेडागोजी आती है। तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊँगी कि क्या करना है, ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ। और एक वीडियो और लेकर के आऊँगी जहाँ से जो है आप मैथ्स पेपर 2 की जो है पेडागोजी का भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इस तरीके से 30 आउट ऑफ 30 ला सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का अपना कॉन्सेप्ट। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो। प्रतिशत, देखिए जैसा कि इसके नाम से ही पता चला है, प्रति का मतलब होता है एक। प्रति का मतलब क्या होता है? एक। शत, शत का मतलब होता है सेंचुरी। सेंचुरी माना शत माना, यानी कि 100, ठीक है। तो इस प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि 100 में से एक, प्रतिशत यानी 100 में से एक, ठीक है। तो जनरली 100 में से एक, इसको हम क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 4%। 4% का मतलब क्या है? 4% लिखा हुआ है, तो इसको कैसे बदलेंगे? 4 इंटू प्रतिशत का मतलब क्या बताया था? 1/100, ठीक है। 4 से ये कट जाएगा 25 बार, तो ये क्या आ गया आपका? 1/25। तो मैंने परसेंटेज से जो है इसको फ्रैक्शन में बदल दिया, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए बदलना। अगर यहाँ पर उल्टा लिखा होता, अगर आप यहाँ पर लिखा होता 1/25 और आपसे कहा जाता है इसको प्रतिशत में बदलो। अब देखिए, यहाँ पर प्रतिशत लगा हुआ था और हमें इसको चेंज करना था एक संख्या में, भिन्न में। और यहाँ पर क्या है? हमारे पास प्रतिशत नहीं है, हमसे कहा जा रहा है इसको प्रतिशत में बदलो। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 चौके 100, ये आपका कितना हो गया? 4%, ठीक है। तो यहाँ से क्या चीज़ समझ में आई आपके? जब हम परसेंटेज से, प्रतिशत से जो है भिन्न में जाते हैं तो क्या करते हैं? 100 से भाग करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। और जब हम किसी संख्या को प्रतिशत में यानी परसेंटेज में चेंज करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, 100 से गुणा करते हैं। तो इतनी बात आपको नहीं बोलनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट हम चीज़ समझते हैं यहाँ पर। देखिए वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे 4/5 लिखा हुआ है। अब इसे आपको क्या करना है? भिन्न से प्रतिशत में बदलना है, यानी कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना है। तो क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 100 कट जाएगा 20 बार, तो आपका क्या हो गया? 80%। इसी तरीके से 1/10 को अगर आपको क्या करना है? परसेंटेज में चेंज करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 500 का 70%, तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए बॉड मास रूल में मैंने आपको बताया हुआ है, का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो बीच में मल्टीप्लाई करेंगे, 70%, प्रतिशत आ गया तो क्या करेंगे? 1/100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100 से भाग करना, 0 से 0, 0 से 0 कट गया, तो ये कितना आ गया आपका? 350, यानी कि प्रतिशत। इसको हमने क्या किया है? सॉल्व किया है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना आना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक, इसी में इंपॉर्टेंट चीज़ें समझते हैं, ठीक है। 4, 5 का कितना प्रतिशत है? आपसे पूछा जाएगा कोई भी संख्या कि ये संख्या इसका कितना प्रतिशत है। जैसे यहाँ पूछा हुआ है कि 4, 5 का कितना प्रतिशत है, तो जो 5 का लिखा है ना, उसको हम लाएंगे नीचे। 4 कितने का? 5 का, तो 5 से करेंगे डिवाइड। कितना प्रतिशत है, यानी प्रतिशत में वैल्यू पूछी हुई है, तो 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 5 से 20 बार कट गया, 20 चौके आपका हो गया 80। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? 80%, इसको हमने कर दिया 100।
तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है कि हम यहाँ पर 4 नीचे रखे हैं, 5/4 लिखे हैं या फिर 4/5 लिखे हैं, है ना। तो जिसके नीचे जिसके बाद का लगा होता है उस वैल्यू को हम नीचे रखते हैं, ठीक है। और वैसे भी यहाँ पर क्या पूछा हुआ है 4, तो 4 लिखेंगे। किसका 5 का कितना प्रतिशत है, तो 5 आ जाएगा नीचे और इंटू 100 करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दो जो चीज़ें हैं उनको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसी से मैंने ले लिया है 4 5 से कितना प्रतिशत कम है। अभी क्या पूछा गया था, कितना प्रतिशत है। अब क्या पूछ रहा है, 4 5 से कितना प्रतिशत कम है। तो जब भी कम या ज़्यादा की बात होती है तो हम क्या करेंगे, पहले तो इन दोनों को माइनस करेंगे। तो देखिए 4 5 से कितना प्रतिशत कम है, तो 4 देखिए कितना कम है, 5 से 1 ही तो कम है ना। ये 4 है, ये 5, तो 1 ही तो कम है। तो पहले हम क्या रखेंगे, 1 डिफरेंस इन दोनों का, है ना। अब कितना प्रतिशत कम है, तो जब भी कम की बात होगी, जब भी लेस की बात होगी कि हाउ मच फोर लेस टू 5, है ना। सो यहाँ पर जब भी लेस की बात होगी, कम की बात होगी, तो हम ज़्यादा वाली वैल्यू रखेंगे यानी मोर। तो नीचे क्या आएगा 5, 4 और 5 में कौन सी संख्या बड़ी है, 5। और कितना प्रतिशत पूछा हुआ है, तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 20%। नेक्स्ट इसका जस्ट अपोजिट है, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो जब भी अधिक की बात होती है तो देखिए 5 जो है 4 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो देखिए पहले तो हम एक 5 4 से कितना अधिक है संख्या देखेंगे। तो देखिए 5 4 से 1 ही तो अधिक है, तो ऊपर आएगा 1। अब जब भी अधिक की बात होती है, जब भी मोर की बात होती है, कितना मोर है ना, हाउ मच मोर, तो जब भी अधिक की बात होती है तो हम छोटी वाली वैल्यू को लेते हैं, यानी कि 4 आ जाएगा नीचे और प्रतिशत के लिए 100 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर आ जाएगा 25%। तो मुझे लगता है ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गए होंगे। अब देखिए इसी में परसेंटेज में हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है समझने के लिए वो है सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब भी किसी चीज़ में लगातार परसेंटेज में वृद्धि की जाती है 2 बार, जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ है, मान लीजिए चीनी आपकी 10, पहले चीनी में आपकी 10% वृद्धि की जाती है, उसके बाद चीनी में फिर से 20% की वृद्धि कर दी जाती है, यानी कि लगातार वृद्धि कर दी जाती है परसेंटेज में, या फिर लगातार कमी कर दी जाती है, डिक्रीज कर दी जाती है या फिर इंक्रीज कर दी जाती है, तब हम सक्सेसिव फार्मूला लगाते हैं। ये फार्मूला क्या होता है, तो ये फार्मूला होता है, इसको आप a+b फार्मूला भी बोल सकते हो या x+y, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये फार्मूला क्या होता है, x+y + x/, अपॉन में होता है आपका 100। ये फार्मूला आपको याद रखना है, बहुत जल्दी इसके थ्रू आप जो है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अभी क्वेश्चंस भी लूँगी मैं इसका, जिससे आपको ये समझ में आ जाए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए पहले जो है चीनी में 10% की वृद्धि हुई, ठीक है, तो जब वृद्धि होगी ना, जब इंक्रीजमेंट होगा तो हम प्लस का साइन लगाएंगे, तो 10% की वृद्धि हुई तो पहले 10 लिखेंगे एक्स की वैल्यू, बाई यहाँ पर क्या है, ये मैंने एक्स बताया। दूसरी वृद्धि जब कर दी जाएगी, यानी कि 20% की वृद्धि कर दी गई, तो वृद्धि की गई तो प्लस लगाएंगे और 20 लिखेंगे यहाँ पर, प्लस एक्स की वैल्यू 10 है, बाई की वैल्यू कितनी है 20 है, अपॉन में कितना है आपका 100, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आपका कितना आ जाएगा 10 और 20 आपका 30 हो जाएगा, प्लस ये आपका कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि 32% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे बस ये पूछा जाएगा कि लगातार 2 वृद्धियां हो रही हैं, तो बताइए कुल मिलाकर उसमें कितनी वृद्धि हुई या फिर कुल मिलाकर उस चीज़ में कितनी कमी हुई। तो इसके थ्रू जो है आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट और मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, जब भी आपसे कहा जाए, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 10%, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था प्रतिशत से कैसे चेंज करते हैं। तो 10% का मतलब क्या है, 10/100, प्रतिशत मतलब 100 से डिवाइड करना, 0 से 0 कैंसिल। तो ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है हमारी रियल वैल्यू होती है, यानी कि कुल वैल्यू होती है टोटल, और एक हमारा क्या होता है उसमें से उसका पार्ट होता है 10 क्या है 1 का, इसमें इसी में से 10 में से 1 है, ठीक है, इसमें से पार्ट है 1/10, ठीक है, यानी 10 में से 1, ठीक है। सो अभी हम जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इन अ मीटिंग 4/25 ऑफ द मेंबर्स वर फीमेल, व्हाट % ऑफ द मेंबर्स वाज दिस। यानी कि आपसे कहा गया है कि एक बैठक में जो है सदस्यों में 4/25 महिलाएं थी, ठीक है, ये सदस्यों का कितना प्रतिशत था। तो कुल मिलाकर आपसे प्रतिशत पूछा हुआ है। देखिए यहाँ पर जो 25 है वो क्या हो जाएगा, टोटल मेंबर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे टोटल मेंबर, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। 4 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कहा है 4/25 महिलाएं थी, यानी कि 25 में से टोटल सदस्य 25 से उसमें से 4 आपकी क्या है महिलाएं हैं, यानी कि फीमेल हैं, ठीक है। ये 25 आपके टोटल मेंबर्स है, इनका आपसे प्रतिशत पूछा हुआ है, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 25 से इसको काटेंगे तो 4 बार, और 4 जो कि आपका हो गया 16 है, यानी 16% इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, जस्ट आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बहुत ईजी है, जस्ट इसको सॉल्व करना है, जो संख्या आपको दे रखी है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए मैंने बॉड मास रूल आपको बताया हुआ है। बॉड मास रूल के लिए सबसे पहले हम जो वैल्यू ब्रैकेट में लिखी होती है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस वाली वैल्यू को पहले सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 100 माइनस का 300, का के लिए क्या यूज़ करते हैं मल्टीप्लाई यूज़ करते हैं, ठीक है। इनटू में आपको आ जाएगा 20, परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज लगा हुआ है तो 100 से डिवाइड करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, का के लिए फिर से इनटू लगाएंगे, और 40 प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 0 से आपका 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 से 10 कट जाएगा आपका 5 बार, और 5 से 300 कट जाएगा, 5 6 के 30 0, ठीक है। ये कट कर देंगे, 2 से 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर आपको बचा 60, तो 100 में से 60 जाएगा, ये आपका आ जाएगा 40 इंटू ये आपका बाहर बचा 2/5, 5 से 40 कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स,
8 पंजे 40 होता है, ठीक है। 8 दूनी आपका हो गया 16, यानी 16 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें कुछ भी नहीं था, जस्ट आपको बेसिक्स आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 50% ऑफ x माइनस वाई इक्वल्स टू 30% ऑफ x प्लस वाई, व्हाट परसेंट ऑफ x वाई इज, ठीक है। यानी कि ये वैल्यू आपको दे रखी है, तो x का कितना प्रतिशत y है ये आपसे पूछा है। तो x का किसके पास आ रहा है, x के पास आ रहा है, यानी कि x हमारा क्या आएगा, अपॉन में आएगा, ठीक है। मैंने आपसे बताया था जब भी का जिस वैल्यू के पास होता है, ऑफ जिस वैल्यू के पास होता है, उसको हम नीचे लिखते हैं। तो सबसे पहले इस वैल्यू को जो दे रखा है उसको लिखते हैं, x माइनस वाई का 50% का मतलब मल्टीप्लाई करना, 50% मतलब 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसके बराबर है तो इक्वल टू का साइन लगाएंगे, x प्लस वाई का मतलब इंटू 30% मतलब 100 से डिवाइड करना 30 में, ठीक है। सो ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 5 से 10 कट जाएगा 2 बार, और ये बचे यहाँ पर 3 ही रहेगा, ठीक है, कटेगा नहीं। सो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका 10 इधर आएगा, 10x माइनस वाई, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2, और 3 यहाँ पर है तो 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है। 6x प्लस वाई, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10x माइनस का 10y, 10 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 6x प्लस आपका हो जाएगा 6y, ठीक है। तो यहाँ पर x वाले टर्म एक साइड कर लेते हैं, y वाले एक साइड, तो 10x 6x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 6y, 10y इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 10 में से 6 जाएगा तो ये आपका क्या बचेगा, 4x बचेगा, और ये आपका 10y और 6y आपका कितना हो जाएगा, 16y हो जाएगा, ठीक है, 16y, और 4 से आपका ये 16 कट जाएगा 4 टाइम्स, यानी कि x इक्वल टू आपका आ गया 4y। हमें निकालना है कि x का कितना प्रतिशत y है, यानी कि कुल मिलाकर हमें x को बट्टे में पहुंचाना है। तो x ये आपका कैसे पहुंचाएंगे, देखिए 1 यहाँ पर रखते हैं हम और 4 को इधर ले आते हैं, 1/4 हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पर y है, x को हमने इधर पहुंचा दिया तो ये आपका हो गया x, सही है ना। x को मैंने देखिए इधर नीचे पहुंचा दिया है और 4 को मैंने इधर पहुंचा दिया है। हमसे पूछा है कि x का कितना प्रतिशत y है, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ हम करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो 4 से 100 कट जाएगा 25 बार, यानी कितना आंसर आया, 25%, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x का मान y के मान से 25% अधिक है, इफ द वैल्यू ऑफ x इज 25% मोर देन द वैल्यू ऑफ y, देन द वैल्यू ऑफ y इज लेस देन द वैल्यू ऑफ x बाई। तो देखिए जब भी यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है, मानना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि x का मान y के मान से 25% अधिक है, ठीक है। तो अब हमें तो नहीं पता कि y का मान क्या है, तो हम क्या करते हैं, y को मान लेते हैं। y मान लिया हमने, क्या है, 100 है। अब x का मान क्या है, y के मान से 25% अधिक है, यानी कि x कितना हो जाएगा, 25% अधिक, यानी कि 125, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है, तो y का मान x के मान से कितना कम है, ठीक है। यानी कि y जो है वो x के मान से कितना कम है। ये देखिए 100 और 125 का डिफरेंस क्या है, अभी भी मैंने सिखाया था, 25 125 में से 100 जाएगा तो कितना आएगा, 25 कम है ना। अब कितना कम है, यानी कि लेस पूछा हुआ है। जब लेस पूछते हैं तो मैंने आपको बताया था बड़ी वैल्यू नीचे रखी जाती है, तो 125 नीचे आएगा, ठीक है। इंटू % पूछा है तो 100 का मल्टीप्लाई होगा, 25 से 125 कितनी बार कटेगा, 25 पंजे होता है 125, 5 से 100 कट जाएगा आपका 20 टाइम्स, यानी 20% इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकान ने अपनी कीमतों में 10% की कमी की, अ शॉप रिड्यूस्ड इट्स प्राइसेस बाय 10%। एक सामान की कीमत, नई कीमत क्या है, व्हाट इज़ द न्यू प्राइस ऑफ एन आइटम, जो पहले 500 में बेची जाती थी, विच वॉज प्रीवियसली सोल्ड फॉर 500। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बहुत ईजी है, ठीक है, लेकिन आपको समझना है। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एक दुकान ने अपनी कीमतों में 10% की कमी की है। तो मैंने उसी अभी के जैसे अभी माना था उसी की तरह मान लिया कि इसकी जो ओल्ड प्राइस है, जो इसकी ओल्ड प्राइस है, ठीक है, ओल्ड प्राइस यानी प्रीवियसली प्राइस पे बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियसली यूज़ हुआ है तो मैं यहाँ पर प्रीवियसली ही ले लेती हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर PR मैंने यहाँ पर लिख दिया है, प्रीवियस वैल्यू जो आपकी थी यहाँ पर प्रीवियस प्राइस, ठीक है, प्रीवियस प्राइस यहाँ पर मैंने मान लिया 100 है। अब मुझसे क्या कहा जा रहा है कि अपनी एक दुकान ने अपनी कीमतों में 10% की कमी कर दी। अब उसमें 10% की कमी कर दी, यानी कि न्यू प्राइस क्या हो गई, न्यू प्राइस यहाँ पर क्या हो गई हमारी, न्यू प्राइस हमारी हो गई यहाँ पर 10% की कमी करने पर 90, ठीक है, जो पहले 500 में बेची जाती थी। तो ये कह रहे हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो सामान है तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 500 में बेची जाती थी पहले, और हमारी अकॉर्डिंग जो है कितने में बेची जा रही है, 100 में बेची जा रही है, यानी कि 100 500 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। 0 से 0 हट गया, यानी कि एक पार्ट कितने के बराबर आ गया है, 5 के बराबर आ गया है। हमसे क्या पूछा है, सामान की नई कीमत पूछी, यानी कि न्यू प्राइस पूछा हुआ है, और न्यू प्राइस हमारा क्या आया था 90, तो एक पार्ट 5 के बराबर है, तो 90 पार्ट कितने के बराबर होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 90 × 5, तो ये कितना आ जाएगा, 9 पंजे 45, यानी कि 450, ठीक है, 450 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 450 रुपये, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आपके आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ ईच एज ऑफ अ सॉलिड क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 150%, द परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया इज। आपसे कहा जा रहा है कि कोई ठोस घन है, कोई क्यूब है, उसकी प्रत्येक साइड में एक भुजा में 150% की वृद्धि की जाती है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में
हुई प्रतिशत वृद्धि है। इस क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि बहुत से लोग इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, घन की जो भुजा है, क्यूब की जो साइड है उसको मान लेते हैं ए, और मैंने आपको पढ़ाया हुआ भी है घन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर मुझसे क्या कहा जा रहा है कि उसकी भुजा में 150% की वृद्धि कर दी जाती है। मैंने शुरुआत में मान ली इसकी भुजा ए है, तो जब इसकी भुजा में 50% की वृद्धि की कर दी जाती है 150 की, तो ए का 150% क्या होगा, ए का 150% निकालते हैं पहले, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से 3 बार कट के 5 से 2 बार, यानी कि ये आपका आ गया 1.5 ए। तो इतने प्रतिशत की इसमें क्या कर दी जाती है, वृद्धि कर दी जाती है, ठीक है। सो इन दोनों को हम करते हैं ऐड, तो वृद्धि कर दी जाती है, तो ऐड ही तो होगा 1.5 ए, तो ये आपको कितना हो जाएगा 2.5 ए। तो अब वृद्धि करने के बाद, यानी कि वृद्धि लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, वृद्धि करने के बाद आपके घन की बजाय ये आ गई। आपसे कहा जा रहा है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत वृद्धि निकालिए, यानी कि इसका जो सरफेस एरिया है उसके परसेंटेज इंक्रीज हमको निकालना है। तो देखिए घन का जो क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है आपका 6a²। तो पहले आपका भुजा कितनी है, ए है साइड, ठीक है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6a²। वृद्धि करने के बाद कितना हो जाएगा, तो वृद्धि करने के बाद मैं यहाँ वृद्धि करने के बाद क्षेत्रफल लिख देती हूँ, वृद्धि क्षेत्रफल, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है। तो ये आपका होता है 6a²। ए की जगह हम क्या रखेंगे 2.5 ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इनका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 37.5 का ए का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 37.5 का ए स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया, नए क्षेत्रफल में वृद्धि आ गई। अब हमें क्या निकालना है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत वृद्धि निकालनी है, ठीक है, यानी कि इंक्रीजमेंट निकालना है। और मैंने आपको बताया था बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, ठीक है, मोर और लेस की भी मैंने चीज़ आपको बताई थी। तो कैसे करेंगे, हमें यहाँ पर वृद्धि निकालनी है हमें यहाँ पर, तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर पहले इनको माइनस करेंगे, यानी कि हमारा पहला क्या आया था 37.5 ए स्क्वायर, और पहला वाला क्या था क्षेत्रफल 6a² तो इनको करेंगे माइनस, डिफरेंस निकालते हैं पहले। तो 37.5 ए स्क्वायर माइनस का 6a² अपॉन में वृद्धि पूछ रहा है तो छोटी वाली वैल्यू आएगी, यानी कि नीचे क्या आ जाएगा 6a² इंटू प्रतिशत पूछा हुआ है तो 100 से करेंगे मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 37.5 में से हमें पहले 6 माइनस करना है, तो इसको माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 31.5। तो 31.5 ए स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा आपका 6a²। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर है आपका 100, और यहाँ से एक पॉइंट हटाएंगे, नीचे आपका एक 0 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से आपका कट जाएगा 3 बार, 2 से ही आपका कट जाएगा 5 बार, 3 से ही आपका देखिए 3 एकम 3 बार कट जाएगा, आपका 3 एकम 3, 0, 3 पंजे 15, 105 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा 5 एकम 5, और फिर ये आपका 5 पंजे 25, तो आपका हाथ से ला गया, ये आपका आ गया 2, और 5 एकम 5, 525 जो है 525 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। मुझे लगता है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, ऑन इंक्रीजिंग ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर बाई 25% द इंक्रीज इन एरिया विल बी। तो बिल्कुल अभी जैसा ही क्वेश्चन है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 25% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए रखा है, क्योंकि अभी जैसा क्वेश्चन करवाया था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। बस जो है आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, सब कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है मेंसुरेशन की क्लास में, ठीक है। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपको बहुत ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि डिफरेंट भी है जो क्वेश्चन, अभी जो जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं उनसे डिफरेंट है। अमन स्पेंड्स 80% ऑफ हिज सैलरी एंड विवाह स्पेंड्स 75% ऑफ हिज सैलरी, यानी कि अमन क्या करता है, अपनी सैलरी का 80% खर्च करता है। तो देखिए कोई भी चीज़ जो होती है ना, वो हमेशा हम 100% पानी है, ठीक है, 100% ही होती है कोई भी चीज़। अब वो अपनी सैलरी में से 80% खर्च कर देता है, तो उसकी जो सेविंग होगी, जो बचत होगी अमन की, हमें अमन लिख देती हूँ यहाँ पर, विवाह को 20 से डिनोट कर देती हूँ। तो अमन की जो सेविंग होगी वो कितनी होगी, 100 में से 80 किया तो 20 उसकी बचेगी, 80% वो खर्च कर देता है ना। अब विवाह की बात करते हैं, तो विवाह क्या करती है, अपने वेतन का 75% खर्च करती है। तो 100 में से हम क्या करेंगे 75% घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 25%। यानी विवाह कितनी सेविंग करती है, विवाह कितनी बचत करती है 25 की। अब क्या कहा जा रहा है, लेकिन उनकी बचत बराबर है, उनकी जो सेविंग्स है हमसे कहा जा रहा है वो इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, व्हाट विल द इनकम ऑफ विवाह इफ सम ऑफ देयर इनकम्स इज 81,000, ठीक है। यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि जो विवाह की आय है वो क्या होगी यदि उनकी आयों का योग, किसकी आयों का योग, अमन और विवाह दोनों की आयों का सम हमें दे रखा है 81,000 यानी 81,000। तो हमसे विवाह की आय पूछी हुई है, तो हम मान लेते हैं कि जो विवाह है उसकी जो इनकम है, जो आय से डिनोट कर देती हूँ इनकम है, वो x है, ठीक है। अब मुझे बताइए उन दोनों की जो आय है, जो इनकम है, उसका योग 81,000 है, और विवाह की आय जो है x मान ली है मैंने। तो जो अमन है उसकी क्या हो जाएगी, अमन की क्या हो जाएगी इनकम, अमन की इनकम हो जाएगी 81,000 माइनस का x, ठीक है। अब यहाँ पर मुझसे क्या कहा जा रहा है, उनकी बचत बराबर है, तो हम इसी चीज़ का, उनकी सेविंग्स इक्वल है, इस चीज़ का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो है अमन की सेविंग कितनी है, अमन की सेविंग है 20 और विवाह की जो सेविंग है वो है 25। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को यूज़ करने वाले हैं। पहले हम यूज़ करते हैं अमन की, तो 81,000
इन माइनस एक्स, ये उनकी क्या है इनकम, उनकी इनकम का 20%। अमन की बचत कितनी है 20, तो 20% किसके बराबर है, विवाह की इनकम के 25% के। ठीक है, तो ये हमें कुछ ऐसा दे रखा है। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। तो देखिए 20 से आपका 100 कट जाएगा 5 बार और 25 से 100 कट जाएगा आपका 4 बार। अब इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 4 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ये 0 0 0 और 4 एकम आपका आ जाएगा 4, 4 अट्टे आपका हो जाएगा 32 और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 5 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस, तो ये आपका आ जाएगा 5x। यहाँ पर देखिए हम एक्स के टर्म एक साइड कर लेते हैं, तो ये आपका देखिए 4x आपका इधर जाएगा तो 9x हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 9x, कहाँ पर लिखूँ, यहाँ लिख देती हूँ 9x इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 32,400। इसको कट करेंगे तो देखिए 9 से कट करते हैं तो 9 एकम 9, 9 9 27 होता है आपका, तो 3 बार जाएगा, फिर 9 54 तो 6 बार जाएगा और ये आपका 0 0, यानी x की वैल्यू आपकी आ गई 36,000। ठीक है, x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 36,000। यहाँ पर आपका एक जीरो बच रहा है, आई थिंक 81,000 था ना आपका, एक सेकंड। यहाँ पर देखिए आपका ये है 81,000 और 4 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक जीरो मैंने यहाँ पर लगाना भूल गई हूँ, मैं यहाँ पर एक जीरो और आएगा तो ये आपका एक्स की वैल्यू आ गई 36,000। और हमसे क्या पूछा था कि विवाह की इनकम क्या है, हमने विवाह की इनकम एक्स ही मानी थी, तो 36,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे आज के परसेंटेज के सारे क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं सीटेट मैथ्स पेपर 2 में। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।